है एवरीवन, जय माई की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं माधुरी चौहान स्वागत करती हूँ आप लोगों को फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो फिर मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में बनाई है रगड़ा वाली चाट, जो काफ़ी दिन से मेरा मन था। हाँ, वो सुनते क्या है, डुगू की हमारी लाट टपक पड़ी। तो ये भाई खाने के मामले में दूध नहीं पियेंगे भाई साहब, चाय बन रही है दोबारा से क्योंकि मैंने देखो पाव रखे हुए। और कल मैं दूध मैंने हालांकि गर्म किया था, बट मैंने फ्रिज में नहीं रखा तो मेरा दूध फट गया है। ये एक अच्छी बात है। हाँ, जिससे फिर डुगू हमारे पनीर बना के खाएंगे, है ना? पनीर के पराठे बिल्कुल। तो चलो, यहाँ मैंने देखो ऐसे करके मटर उबाल ली, मटर और आलू। बिल्कुल, ये देखिए ऐसे। और अब मैं इसका आगे का प्रोसेस कैसे करूँगी वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि नहीं, पता नहीं। दो आलू बहुत होते हैं, बाकी के ये बॉईल किए हुए रखे हैं। मैं तो बहुत सारे खाऊंगा। डुगू को बस हमारी अच्छी चीज़ मिल जाए ना। जैसे घुल तो गई है बिल्कुल, मैंने कुछ ज़्यादा ही घोल दी है। कल पर अनी ने कुछ ज़्यादा ही घोल दी है इसको। तो चलो जल्दी से बनाती हूँ। और पति देव तो भैया अपना उनका अलग सिस्टम चलता है, वो खा पी के गए जो भी है। और ये सो रहे हैं, अभी भी इनको उठाऊँ भाई। अनु, सुंदरिया, ओए। रात में पापा के साथ बैठ के बॉर्डर 2 देखी थी। और यहाँ मैं लेके बैठ चुकी थी अपनी सारी चाट, मतलब जो चाट बनानी थी उसके सारी आइटम्स लेके बैठ चुकी थी। और बच्चे भी बैठे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी चली बनाओ। तो बस सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने यहाँ बच्चों को पकड़ाई। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनाऊँ, लेकिन क्या है, बना ही नहीं पा रही थी क्योंकि नौदेवी भी आ गई थी। तो लहसुन प्याज स्किप कर दिया था हमने इस वजह से। तो आज मैंने फिर फाइनली सारा मतलब ऐसे करके रख दिया और फिर मिक्सर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के आइटम, गोलगप्पे हुए और ये चाट हुई और इडली हुआ, बस इसके अलावा नहीं। मतलब चाइनीज़ में कुछ नहीं खाती मैं। या फिर एक मोमोज़ है, वो भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। डुगू हमारे खा के बताएंगे। ये रही हमारी चाट, खाते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या कम है, क्या ज़्यादा है? नमक थोड़ा कम है, बाकी बहुत बढ़िया बनेगा। नमक यहाँ कम है। नमक क्यों कम है? क्योंकि नमक मैंने ना मैं भूल गई थी। इसमें ऊपर से काला नमक डालूंगी। तो जाओ काले नमक की वो लेके आओ। तो चलो भाई, हम लोग खाते हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी चाट। और किस किस को खाना है भाई, किस किस को ये पसंद है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई चाट वगैरह खाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो खाना वाना बनाया था, किचन पूरी मेरी फैली हुई पड़ी है। तो चलो किचन साफ कर लूँ। और उसके बाद घर निकलने का जब भी सोचती हूँ ना कुछ ऐसा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि क्या ही बताएं। बच्चे हैं, जब इनका स्कूल होता है ना, सच में इतने सुकून में रहते हैं। हमें इन्हें भेज के 7-8 घंटे बड़े सुकून में निकलते हैं। घर में रह के बस ये पूरा दिन चिल्लाना, चिखवाना और बस घर पूरा इधर उधर तहस नहस करना। निकलो ही कि कब, जब घर से फुर्सत मिलेगी तब तो निकलोगे ना। तो बस लगे हैं घर समेटने में। मैंने सोचा था 1 बजे तक तो कम से कम चली जाऊंगी, 1 तो बज गए हैं। अभी इसी उलिया में खड़ी हूँ, अभी पूरा घर सेट करना है, कपड़े वपड़े सब बिखरे हुए पड़े हैं। चलो भाई, सही करने जाती हूँ, दूसरा ख़राब कर बैठती हूँ। यहाँ सब लोग खा पी के गए तो मैंने कहा चलो ये बर्तन उठा लेती हूँ और जगह साफ़ कर दूँ। तो पूरी चटनी फैला दी मैंने, पूरा ऐसे फैला पड़ा है। मतलब इतना ख़राब जाता है यार, सच में क्या बताएं। वो कोई दिन तो बहुत ही अच्छा जाता है। अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं हो रहा, अब कहीं नहीं जाऊँगी, साफ़ करके चलो घर पे ही लेटूँगी, बाहर में जाए सब। तो चलो घर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। अब मैं रेडी होती हूँ और निकलती हूँ घर के लिए। और मैंने यहाँ रश्मि को बेवकूफ़ बना के घर पहुँचा दिया है। और मैंने कहा कि, और अब उसका फ़ोन आया ना कि आप नहीं आई। मैंने कहा अरे मैं तो लौट आई। मैंने कहा तू लेट कर रही थी तो मैं लौट आई। मैं घर पहुँचती हूँ और उसका रिएक्शन देखती हूँ कैसा है। बच्चों को कुछ काम दे दो ना तो ऐसा होता है। ये देखो, मैंने कहा चलो रजाई गद्दे सब लगाओ, ऐसे भग के चले गए हैं। तो चलो वही रेडी होते हैं, फटाक से निकलते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी और रैपिडो से मैंने ऑटो भी मंगवा लिया है, बस 2-4 मिनट में आने वाला होगा। तो चलो निकलते हैं। और वहाँ जाके रश्मि की रिएक्शन देखना है। बस खुशबू ने ना उसको बता दिया हो बस।
जब मैं घर पहुंची तो मैं वहाँ पे ना क्लिप लेना गई भूल, क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ पहुंची ना तो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। जैसे कि खुशबू की फ्रेंड्स आई थी कुछ उसके बेबी को देखने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग बातों में इतना मगन हो गए कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे क्लिप भी लेनी है। और फिर बाद में बच्चे भी ना मोबाइल लेके चले गए थे और मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रुकी थी, 2-2.5 घंटे ही रुकी थी। उसके बाद फिर पतिदेव का फ़ोन आ गया था तो मैं उनके साथ चली गई, क्योंकि हमें जाना था मार्केट। तो उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया और बोला कि मैं अभी 5-10 मिनट से आ रहा हूँ, उनका कुछ काम था। तो मैंने कहा तब तक लाओ शाम हो रही है तो घर की दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ अपने मंदिर में पूजा वगैरह की और उसके बाद जो कपड़े डाल गई थी सुबह सूखने के लिए तो वो भी मैंने उठाए यहाँ पे और उनको भी फ़ोल्ड करके मैंने तुरंत लगा दिया। और फिर मैंने खाना भी बना लिया था। खाने में सब्ज़ी तो खैर रखी हुई थी, चावल बना दिए तुरंत और रोटी बना दी कि अगर वो पतिदेव आएंगे तो खा के हम लोग तुरंत निकल लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट यहाँ पूरा घर समेटा और खाना बनाने के बाद तो यहाँ पे मेरी पूजा वूजा मैंने निपटा ली है और यहाँ चावल चढ़ा दिए हैं मैंने बनने के लिए। और सुबह की ढेर सारी सब्जी वगैरह मेरे पास रखी हुई है और ये राजमा फुलाए थे, थोड़े से इनका पानी सूख गया तो थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। और अभी हमें फिर जाना है मार्केट। एक्चुअल में क्या आप लोग सोचते हो कि डेली डेली मार्केट, लेकिन पतिदेव हमारे ना एंड टाइम पे बिल्कुल टाइम निकाल के आते हैं। और अभी भी बोला था कि आज मेरे से बोला संडे है तो जल्दी आ जाऊंगा मैं 5-6 बजे। एक्चुअल में गलती उनकी भी नहीं है पर क्या करें, काम में इतना वो भी बिजी रहते हैं। और बज चुके हैं पूरे 8 बज गए हैं और अभी आए कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम और निपटाया हूँ फिर आ रहा हूँ फिर चले। लेकिन जब जाते हैं तब तक मार्केट बंद होने कगार पे आ जाते। तो यहाँ मैं घर पे आके मैंने पूजा भी कर ली, प्लस हाथ मुँह धो के बढ़िया रेडी भी हो गई हूँ। कपड़े मैंने बस नहीं चेंज किए और मैंने चावल भी बनने रख दिए, बनने क्या रख दिए, इनफैक्ट वो बन के रेडी भी हो गए हैं। और पतिदेव का भी 5 मिनट नहीं हुआ है, बोल रहे थे बस 5 मिनट में आया, ज़्यादा काम नहीं है। और वो तो मुझे पता था कि यार 5 मिनट का काम नहीं है वो, लेकिन बस बात ये है ना कि तब ले जाएंगे। ये देखिए मेरी सीटी आ गई कुकर की, मतलब मेरे चावल बन के रेडी। तो मतलब जब ले जाएंगे पर कब ले जाएंगे, जब स्टोर बिल्कुल बंद होने को होगा तब लेके जाएंगे वो। और फिर वो लास्ट में भगदड़ में और फिर उल्टे सीधे कपड़े खरीदो और फिर आ जाओ। लेकिन अब मेरा क्या है, मैं तसल्ली से खरीदूँ। हाँ आप दबा लोगे? रहने दो, मैं दबा रही हूँ। अरे चलो मुझे दिखाओ कैसे दबाओगे। तो पहले क्या होता था, हड़बड़ी में हम लोग कपड़े चाहे जैसे उठा लाते थे, यहाँ से सामने से बंद करना होता है, यहाँ से बंद करना होता है। लेकिन अब मैं क्या, जैसे कि उस दिन बाड़े गई थी मैं, पूरा बाड़े छाना तसल्ली से। बेशक एक जोड़ी कपड़े लिए मैंने, पर मैं लेके आई अपने, मतलब जिसमें मैं मतलब संतुष्ट थी कि हाँ अब मतलब ये कपड़े मैं पहनाऊंगी अच्छे लगेंगे। और वाकई में उन कपड़ों की तारीफें भी की सब लोगों ने। तो बस मेरा यही है कि हम जाते हैं तो मार्केट में 4 चीज़ें देखते हैं, तब पसंद करते हैं, तब लेते हैं। और इनके साथ जाओ ना तो भागम भाग तुरंत। अब देखो कब क्या होता है कि जाएंगे तो जरूर, ये तो है, चाहे बेशक स्टोर बंद होने को। ठीक है देख लो। और कल तो मैं अब बाकी का देखूँ। आज भी सोचा था धुरंधर 2 देखने जाएंगे, लेकिन नहीं। अब मैंने सोचा था कल जाएंगे बच्चों को स्कूल छोड़ के, लेकिन इनकी छुट्टी पड़ गई कल की फिर की। मेरा बना कर जाऊंगी क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं है उसमें। नहीं मैं जाऊंगा, ऐसे बात करती है, नहीं तो दोस्तों के साथ भी नहीं बोल रही, जाने नहीं दे रही थी तो ऐसे बोल रही थी। दोस्तों के साथ कहाँ जाना था आपको? वो तो इसको अंदर रखो प्लीज ना, मैं भी दूंगा। पर उसमें बच्चे अलाउड नहीं है ना, बच्चे अलाउड नहीं है। अब इन्हें कोई समझाए कि उसमें बच्चे अलाउड नहीं है। 1 बजे आ जाता हूँ या 2 बजे। पहले मैं हुआ फिर तेरे को ले जाऊंगी, ठीक है? ठीक है तुझे लेके जाऊंगी। हाँ वो ले लेंगे। बैडमिंटन आप कभी नहीं लेती है। फिर पहले तो मेरा वाला दे मच्छर मारने के लिए। चलो तो फिर वही पतिदेव का वेट करते हुए देखती हूँ, फोन लगा के पूछती हूँ 5 मिनट हुए कि नहीं हुए। मेरा तो आधा घंटा से ऊपर हो गया। तो भाई पतिदेव आ गए हैं और बज गए हैं 9। अब निकल रहे हैं हम लोग। पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या होगा, 9:30 और खुला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने बोला था ना। तो चलो भाई चलते हैं। हाय गाइस, मैं भी तैयार हो गया हूँ और मैंने कपड़े पहन लिए। बेकारी से थोड़ा सा राजा बाबू बन गया है। चलो भाई हम निकले और मुझे पता है जाने का कोई मतलब नहीं है,
पर फिर भी जा रही हूँ, क्योंकि यही कहेंगे ना कि तुम एक्शन दिखा रही हो। मैं एक्शन नहीं दिखा रही, वो सोचेंगे मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि कपड़े उन्हें अपने लिए लेने हैं, मुझे तो लेने नहीं है। तो चलो चलते हैं भाई। निकलते निकलते तो 9:15 हो गए, और जाते जाते 9:30 हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पहुँच चुके थे मार्ट। तो आज संडे की वजह से ये यहाँ पे अभी भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी हलचल है। तो हमें थोड़ा सा ये देख के रिलैक्स मिला कि हम आखिरकार शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टोर में काफ़ी सारे लोग थे ऑलरेडी। तो मुझे ये तो था टाइम लगने वाला है, तो हम लोगों ने आराम से यहाँ, और किसी की नहीं, फ़िलहाल तो हमने यहाँ डुग्गू की शॉपिंग की है। तो बस, और बहुत सोच समझ के लिए कलेक्शन लिया है, क्योंकि मुझे क्या है ना, बच्चों के लिए थोड़ा फंकी संकी टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। तो मैंने जब पूरा मतलब मार्ट ऊपर नीचे देखा ना, तब मैंने 2-3 जोड़ी कुछ मतलब कपड़े सिलेक्ट किए उसके लिए। और उसके बाद अब हम लोग निकल लिए घर। और आज पतिदेव भी बहुत थके हुए थे, उनसे ड्राइव भी नहीं किया जा रहा था। एक्चुअल में क्या, वो सुबह से लगे हुए हैं। अभी क्या, पीछे शॉप का काम चल रहा है, तो कुछ उसमें लगे रहते हैं पूरा दिन। और उसके बाद फिर वो वर्कशॉप भी जाते हैं। तो और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो बड़े आराम आराम से ड्राइव कर रहे थे। तो हम लोग वही, बस हमने कहा चलो अब घर चलो। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर की तरफ। और मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। तो फिर रास्ते में हमें एक जगह गई टिक्की, पानी की टिक्की। तो फिर हम लोगों ने टिक्की भी पी। हालांकि लास्ट का पानी रह गया था, तो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने 1-2 ही टेस्ट की। और उसके बाद फिर हम लोग से निकल आए घर के लिए। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं अब हम लोग। तो भाई घर आ गए हैं, और अब हम सोएंगे। थक गए, 11 बज गए आज। फिर डेली हमारा लेट नाइट मार्केट हो रहा है, फिर हम काफ़ी लेट सो भी रहे हैं। तो भाई, और अब मैं व्लॉग की एंडिंग भी यहीं करती हूँ। और अब बैठ के अब मैं व्लॉग की एडिटिंग भी मुझे अभी करनी पड़ेगी, 2-2.5 घंटे तो एडिटिंग में लग जाते हैं। तो अब मैं व्लॉग की एडिटिंग भी यही कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।